वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर का सेटअप कर सकते हैं। हम विंडोज़ 10 के यूज़र इंटरफेस को थोड़ी डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कॉस्टिंग ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। आज के इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल में जानेंगे। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। हम हर एक कैटेगरी को और डिटेल में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सभी हार्डवेयर पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर पार्ट्स की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप की हार्डवेयर डिवाइस को जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं, जैसे कि USB ड्राइवर्स, साउंड कार्ड ड्राइवर्स, VGA ड्राइवर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स। जैसे कि यहाँ हम इस इमेज में देख सकते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर पर डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं तो यहाँ डिवाइसेस की लिस्ट शो होती है। यहाँ हम कीबोर्ड की डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में ड्राइवर डिटेल्स को यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से हम हर एक डिवाइस की डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ से ड्राइवर डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर हमें ड्राइवर अपडेट करना हो तो वो भी वहाँ से हम कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स यूज़र इंस्ट्रक्शंस को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। प्रोग्राम्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, C++, पाइथन आदि में लिखे होते हैं उन्हें हम सोर्स कोड कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो मशीन रीडेबल फॉर्म में होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का कार्य लैंग्वेज प्रोसेसर्स का होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिस्टम मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन के साथ ही अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी असिस्ट करने का काम करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, फाइल एक्सप्लोरर, डिस्क कंप्रेशन टूल्स और बैकअप सॉफ्टवेयर्स। अभी तक हमने बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंगल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जैसे कि मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र्स, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जैसे कि वर्ड प्रोसेसर्स। अगर हम सॉफ्टवेयर्स को हिरार्किकल फॉर्म में समझते हैं तो यूज़र डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है ताकि डिज़ायर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडरलाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक लेयर का काम करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ईजीली रन किया जा सके। इस सेक्शन में हम बात करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेटअप करने के बारे में। जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मॉनिटर।
दिस इज CPU। पावर कॉर्ड्स, 2 पावर कॉर्ड्स होती हैं, एक मॉनिटर के लिए और एक CPU के लिए। माउस, कीबोर्ड एंड अ VGA केबल जो कि CPU और मॉनिटर को कनेक्ट करने का काम करती है। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं मॉनिटर और CPU को। यहाँ हम बैक साइड में देख सकते हैं VGA केबल की हेल्प से हम CPU और मॉनिटर दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। फिर हम कीबोर्ड को CPU से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग माउस विद CPU। माउस को भी हम USB पोर्ट की हेल्प से CPU से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज पावर सप्लाई देना मॉनिटर और CPU को। हमारे पास 2 पावर कॉर्ड्स हैं, एक पावर कॉर्ड मॉनिटर में लगती है, दूसरी पावर कॉर्ड CPU में लगती है, जिसकी हेल्प से मॉनिटर और CPU दोनों को हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। सभी कनेक्शन सेटअप होने के बाद और पावर सप्लाई देने के बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कनेक्ट कर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन जो हमें शो होती है। ये एक मेन मेन्यू की तरह होती है जहाँ से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स और फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप के बॉटम में यहाँ इस एरिया को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट मोस्ट में यहाँ एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं वो सभी यहाँ लिस्ट हो जाते हैं। यहाँ से हम अकाउंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से विंडोज़ अकाउंट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स, डिवाइसेस सेटिंग्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन, ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज यहाँ इस कंट्रोल से हम अपने कंप्यूटर को स्लीप, शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। हियर दिस एरिया इज कॉल्ड द सर्च बार। अपने सिस्टम में अवेलेबल किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को अगर हमें सर्च करना है तो हम यहाँ टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ ओपन करना चाहते हैं तो हमने सर्च बार में एज लिखा और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पर लिस्ट हो जाता है। यहाँ से हम क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ 10 एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन पर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन एक्टिव होता है वह इस तरीके से डेस्कटॉप स्क्रीन पर विजिबल होता है। बाकी सभी एप्लीकेशन जो ओपन है लेकिन करंटली एक्टिव नहीं है तो सभी इस टास्क बार पर मिनिमाइज फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। उन्हें मैक्सिमाइज करने के लिए हम सिर्फ यहाँ क्लिक करते हैं और वह एप्लीकेशन मैक्सिमाइज होकर एक्टिव हो जाता है। टास्क बार की राइट मोस्ट साइड पर यहाँ नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ पर टाइम, डेट, लैंग्वेज, बैटरी लेवल, साउंड, इंटरनेट कनेक्शन, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होती हैं। यहाँ टास्क बार पर राइट क्लिक करके हम टास्क बार की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम टास्क बार की लोकेशन को चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम टॉप पर करते हैं तो टास्क बार हमारा टॉप पर शो होने लगता है। हम इसे डिफ़ॉल्ट बॉटम पर ही सेव कर देते हैं। जब भी हम कोई कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड द पर्पस। हम किस पर्पस के लिए कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं। इंटरनेट सर्फिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या वीडियो गेम्स खेलने के लिए या कोई और पर्पस भी हो सकते हैं। अगर हम सिंपली वर्ड प्रोसेसिंग या इंटरनेट सर्फिंग के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स या वीडियो गेम्स खेलने के लिए हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए होते हैं। अगर हम हाई स्पीड प्रोसेसर और मल्टीपल कोर्स वाले प्रोसेसर वाला कंप्यूटर परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। सेकेंड फैक्टर जो कि कंप्यूटर की कॉस्टिंग को अफेक्ट करता है वह है मेमोरी। इसमें मेन मेमोरी, जितनी ज़्यादा मेन मेमोरी अवेलेबल होती है उतने ही मल्टीपल एप्लीकेशंस हम साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाते हैं। मेमोरी की साइज़ बढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर की प्राइस भी बढ़ती है। सामान्य यूज़ के लिए 4 से 8 GB की रैम या मेन मेमोरी काफ़ी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, यह मेमोरी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, इसलिए हम बड़े साइज़ की सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं।
Thank you so much.